जो लोग जनसुराज से परिवार से आप पहले से जुड़े हुए हैं, इस सोच से, इस परिकल्पना से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर समझकर, उन सारे लोगों से पदयात्रा से पहले आकर मैं एक बार परिचय करूं, मिलूं। इसीलिए जिले में एक दिन पदयात्रा के बीच से निकलकर हम लोग आते हैं ताकि उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, उनसे परिचय कर सकें, ताकि पदयात्रा आने से पहले वो लोग सोच समझकर इस परिकल्पना को बेहतर तरीके से जानकर ये निर्णय ले सकें कि वो पदयात्रा में अपनी क्या भूमिका चाहते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से वो पदयात्रा में जुड़ेंगे। आज पूरा दिन करीब रात में 10 बजे तक हम इसी कैंप में यहाँ अररिया में जो साथी जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े हैं उनसे मिलने का, उनसे संवाद, उनके सवालों के जवाब का कार्यक्रम है। आपसे मिलने का मकसद ये है कि चूंकि यहाँ आए हैं, जिले में पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो पदयात्रा के आपके उद्देश्य जो हमारे हैं वो बता दें और पदयात्रा के दौरान के जो अनुभव हैं, जो आगे की रणनीति है, आगे क्या करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई राज्य और देश के स्तर पर राजनीतिक कोई सवाल हो, वो सवाल का जवाब भी आपको देंगे। तो मैं संक्षिप्त में पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। पदयात्रा मेरे 20 बरस के अपने अनुभव का निचोड़ है। 10 बरस पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, फिर 10 बरस जिस काम को हमने किया उसको लोग चुनावी रणनीतिकार या चुनाव प्रबंधन के नाम से जानते हैं। 20 बरस के मेरे अनुभव के आधार पर बिहार के होने के नाते बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली के कारण को जानने और इसको सुधारने का जो रास्ता मैंने निकाला, जो समझ हमारी आई बात, उसी से जुड़ा हुआ है पदयात्रा के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आप वोट चाहे जिस किसी को भी दें, जिस नेता को, जिस दल को दें, जब तक वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं देंगे तब तक बिहार में सुधार की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है कि बिहार में जो गरीबी है, बदहाली है, पिछड़ापन, भुखमरी है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पत्रकार होने के नाते आप उस पर समाचार लिखते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं। जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी हैं, वो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। नेतागण लोग आकर उस पर भाषण करते हैं। लेकिन जो लोग उस कष्ट में जी रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन्हें पता नहीं है कि क्या समस्या है। बिहार में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन है, सड़क नहीं है, बाढ़ है, सूखा है, ये सब बात लोगों को पता है। इसके बावजूद जो लोग वो जीवन जी रहे हैं, वो जाकर जब वोट देते हैं तो इन विषयों को छोड़कर अन्य विषय पर वोट करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। बिहार में ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ जाति की जो व्यवस्था है उसी वजह से ये सारी परेशानी है। बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जाति के आधार पर वोट करता है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया है। जाति सच्चाई की, समाज की एक बड़ी सच्चाई है, बिहार में भी एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे दूसरे राज्यों में जाति की भूमिका चुनाव में, राजनीति में है, वैसे बिहार में भी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जातियों की भूमिका नहीं है। और ये भी नहीं है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही हो रहा है, क्योंकि अगर हर चीज जाति पर ही बिहार में होता तो नरेंद्र मोदी के भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता। नरेंद्र मोदी के जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो फिर यहाँ रहने वाले 20% मुसलमान आरजेडी को क्यों वोट दे रहे हैं? वो तो उनकी जाति की पार्टी नहीं है। मेरा जो अपना अध्ययन है कि पिछले 30-40 सालों में बिहार में वोट 4 वजहों से पड़ रहा है। पहली वजह है जाति। एक समाज में बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन समाज में उतना ही बड़ा एक वर्ग है जो जाति के आधार पर नहीं, धर्म और विचारधारा, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। इसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो
भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि उसको लालू जी के जंगल राज का डर है। वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो लालू जी के विरोध में है। उसने जंगल राज देखा है। जैसे मुसलमान जो लालू जी को वोट कर रहा है वो जाति धर्म पर वोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से, विकल्प न होने की वजह से लालू जी को वोट कर रहा है। तो ये 4 वजह है लोग यहाँ पर वोट, ज्यादातर लोग जाति पर, धर्म या विचारधारा राष्ट्रवाद पर, या लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी, ये 4 विषय पर वोट यहाँ पड़ रहा है। तो मैं इसको एक शब्द में कहता हूँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बिहार के लोगों की दुर्दशा का कारण है। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, या तो आप जात के आधार पर किसी के बंधुआ मजदूर बन गए, या धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गए, या लालू जी से डर के आप भाजपा का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, या भाजपा से डर के लालू जी का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर वोट अपने समस्या और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कम लोग दे रहे हैं, इसीलिए बिहार में ये समस्या है। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर किसी न किसी एक गांव में बैठकर वहां ग्राम सभा करते हैं। 400-500 के लोगों को, कहीं 20 लोग भी बैठे चाहे 500 लोग बैठे, उनको ये बताते हैं कि आप अपना वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए, और वोट जिसको भी दे रहे हैं मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। आप अपने जात वाले लोगों को अगर कोई सामान देते हैं, बेचते हैं, दूध बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी उससे पैसा लेते हैं। तो अगर 50 रुपए का दूध आप अपने जाति के लोगों को मुफ्त में नहीं देते हैं, तो लाखों रुपया का वोट आप अपने जाति वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे हो? तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है समाज में इस बात को जाकर समझाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि जन सुराज की जब मैंने परिकल्पना की तो बिहार में एक अध्ययन कराया, जिसमें करीब 55% लोगों ने बिहार में ये बताया कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है। वो चाहे भाजपा के समर्थक हैं, लालू जी के समर्थक हैं, नीतीश के हैं या कांग्रेस के हैं, 55% लोगों का बिहार में मानना है कि बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। तो इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज में अगर आधे से ज्यादा लोग नया दल विकल्प बनाना चाहते हैं तो उन सारे लोगों को या उनमें से कुछ लोगों को साथ में लाया जाए और उनकी मदद की जाए सलाह से, प्रबंधन से, व्यवस्था से, ताकि वो साथ में आकर एक नया दल, नया विकल्प बना सके, ताकि जब अगली बार वोट हो तो दलों के अभाव में, सही विकल्प के अभाव में लोगों को मजबूरी में किसी को वोट न देना पड़े। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है, जिसकी वजह से इसमें इतना समय लग रहा है, 18 महीने हो गए, मैं आधा बिहार ही अभी चल पाया हूँ। कोई छुट्टी नहीं लेता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, कैंप में ही रहता हूँ। इसके बावजूद 18 महीने में आधा बिहार ही पैदल चल पाए हैं। उसकी एक वजह यह है कि पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का, आज 8,500 पंचायत की जमीनी हकीकत को देखकर, समझकर उसके आने वाले 10 साल के विकास की योजना बनाई जाए, हर पंचायत का अलग अलग, ताकि जब ये दल बने तो हर पंचायत की योजना को बनाकर जारी किया जाए, ताकि लोग ये देख सकें कि अगर जन सुराज का दल बनता है, उसको वो वोट देते हैं, सरकार बनती है, तो उनके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज के पास क्या योजना है। इस योजना में हम लोग वहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उससे निजात कैसे पाया जाएगा उसका उपाय बताएंगे, लेकिन साथ साथ 3 बात हर पंचायत में सुनिश्चित तौर पर बताया जा रहा है। पहला, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। दूसरा, बिहार में पलायन रोकने के लिए हर पंचायत में 800 से 12 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे।
ये नहीं कहेंगे कि हर पंचायत में 800 रोजगार का अवसर पैदा होगा, ये भी बताएंगे कि किस पंचायत में क्या करने से 800 से 1000 रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती अभी हो रही है वो खाने वाली खेती जो बिहार में होती है, इसको कमाने वाली खेती में कैसे तब्दील किया जाए, इसकी योजना बनाकर हम लोग आपको जारी करेंगे। पदयात्रा के दौरान मैं जब जिले में जाता हूं तो उस जिले में तब तक रहता हूं जब तक इन तीनों उद्देश्यों को पूरा न कर लिया जाए। मतलब अगर एक आपके अररिया जिला में आएंगे तो जितने गांव में जाकर ये बात समझाने की जरूरत है वहां जाकर समझाएंगे। यहाँ का कोई गांव, कोई घर अछूता नहीं रहेगा, कोई ना कोई मैं या मेरा साथी जाकर उसको जरूर खटखटाएंगे। पूरे अररिया से उन लोगों को चिन्हित करके एक साथ निकालेंगे जो कि नया दल बनाना चाहते हैं, और अररिया जिले के हर पंचायत के 10 साल की योजना जब बना लेंगे तभी अररिया से आगे के जिले में जाएंगे। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आगे पूरा बिहार करने में 1-1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ, चाहे 2 बरस लगे या 5 बरस, इस काम को इसी तरीके से करेंगे, ईमानदारी और शुद्धता से करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो विकट परिस्थिति है, जो गरीबी बदहाली है, इससे निकलने का एक और एकमात्र रास्ता यही है कि समाज और राजनीति करने वाले दोनों वर्गों को एक साथ लाया जाए, उनको एक भूमिका, एक लक्ष्य के साथ कि बिहार में आने वाले 10 साल में अपने और अपने बच्चों की चिंता करके अगर लोग सजग होंगे, खड़े होंगे, तभी बिहार में सुधार होगा। इसी प्रयास के जरिए बिहार में ये बेहतर करने को का संकल्प लेकर ये काम शुरू किए हैं। अब आपका जो सवाल है यात्रा के दौरान के अनुभवों का या अन्य किसी राजनीतिक विषय पर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।